जरा एक मंजर जहन में लाएं। मुंजमद मैदानों में बर्फानी हवा चल रही है। यहां कभी हजारों देव हैकल मेहमत घुमा करते थे, लेकिन अब सिर्फ एक छोटा सा रेवड़ बचा है जो गीली बर्फ में थके हुए कदमों से आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रहा है। उन्हें शायद ये एहसास नहीं, लेकिन ये उनका आखिरी सफर है। तो आखिर मेहमत गायब कैसे हो गए? देखिए, ऐसा नहीं था कि एक दिन कोई बड़ी आफत आई और वो खत्म हो गए। नहीं, बल्कि ये छोटी छोटी बज़ाहिर मामूली तब्दीलियों का एक लंबा सिलसिला था, जिसने आखिरकार ज़मीन की सबसे शानदार मखलूक में से एक को हमेशा के लिए मिटा दिया। उनके खात्मे को समझने के लिए हमें उनकी शुरुआत को देखना पड़ेगा। तो आइए ये जानते हैं कि अपने उरूज के दौर में ये देवियाकल जानदार आखिर थे कौन। आज हमारे लिए मैमथ्स एक कहानी की तरह हैं, बर्फ और यख के मंजर में खोए हुए बड़े बालों वाले हाथी। लेकिन हजारों साल पहले हमारे आबाओ अजदाद के लिए वो कोई कहानी नहीं, बल्कि एक जीती जागती हकीकत थे। एक ऐसी हकीकत जिसके साथ वो हर रोज जीते थे। इनमें सबसे मशहूर थे ओन वाले मेहमत, जो आज के हाथियों के करीबी रिश्तेदार माने जाते हैं। जरा सोचें, कंधों तक उनकी ऊंचाई 3 मीटर से भी ज्यादा होती थी। एक ऐसी हैबत, ऐसी मौजूदगी जिसे नजरअंदाज करना बिल्कुल नामुमकिन था। और वो इस सर्द दुनिया के लिए क्या कमाल के बने थे। उनकी घनी खाल और चर्बी की मोटी तय शदीद सर्दी से बचाती थी। उनके छोटे कान जिस्म की कीमती गर्मी को ज़ाया होने से रोकते थे, और उनके 4 मीटर से भी ज्यादा लंबे मुड़े हुए दांत वो सिर्फ दिफा के लिए नहीं थे, बल्कि बर्फ हटाकर नीचे दबी खुराक तलाश करने के लिए बेहतरीन औजार भी थे। हमारे कदीम आबाओ अजदाद के लिए मैमथ का मतलब था जिंदगी। एक शिकार किया हुआ मैमथ पूरे कबीले को हफ्तों तक खाना मुहैया कर सकता था। वो इसकी हड्डियों से घर बनाते, खाल से लिबास और खैमे, और उसके दांतों से औजार और फन पारे तराशते थे। वो सिर्फ एक जानवर नहीं थे, बल्कि बका और सकाफत का मरकज थे। मैमथों की पूरी दुनिया बर्फ पर कायम थी। जब तक बर्फ थी वो थे, लेकिन फिर एक ऐसी तब्दीली शुरू हुई जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। तकरीबन 12,000 साल पहले सैयारा गर्म होना शुरू हुआ। ये कोई एक दिन में नहीं हुआ। सदियों तक आहिस्ता आहिस्ता ग्लेशियर्स पिघले, समुद्र की सतह बुलंद हुई, और वो वसी और अरीज मुंजमद मैदान जो मैमथों का घर थे, हमेशा के लिए बदलने लगे। ये तब्दीली उनके लिए तबाहकुन साबित हुई। उनकी खुराक यानी खुश्क घास और काई की जगह गीले जंगलों और दलदलों ने ले ली। उनके रास्ते गहरी कीचड़ और बिफरी नदियों ने रोक दिए, और गर्म मौसम अपने साथ नई बीमारियों और तफीलिए लाया जिनका मुकाबला करने के लिए वो तैयार नहीं थे। उनकी दुनिया उनकी आंखों के सामने ही इनसे छिनती जा रही थी। लेकिन इस कहानी में एक और किरदार भी था, एक छोटा, फिरतीला और पहले से कहीं ज्यादा ज़हीन शिकारी, इंसान। इनका खात्मा किसी एक वजह से नहीं हुआ, बल्कि ये 2 ताकतवर दबाव का एक मोहलक इम्तिजाज था जो एक ही वक्त में उन पर आन पड़ा, और यही उनके लिए जानलेवा साबित हुआ। तो ये सब कैसे हुआ? पहला धचका बदलती हुई आबो हवा का था, जिसकी वजह से इनकी खुराक और रहने की जगह कम होती गई। और फिर आया तीसरा और शायद फैसलाकुन अंसर, इंसानों का बढ़ता हुआ शिकार, जो अब बेहतर असला और ज्यादा मुनज़्ज़म हिकमत अमलियों से लैस थे। और शवाहिद इस ताल्लुक को बहुत वाज़े तौर पर दिखाते हैं। दुनिया भर में जहां भी जदीद इंसान पहुंचे, वहां के बड़े जानवर अक्सर गायब होने लगे। ऐसा नहीं कि इंसानों ने अकेले तमाम मैमस का खात्मा कर दिया, लेकिन एक कमज़ोर और बिखरी हुई आबादी पर उनके शिकार का दबाव वो आखिरी ज़र्ब साबित हुआ जो वो बर्दाश्त न कर सके। जब कोई नस्ल ख़त्म होती है तो वो एक साथ हर जगह से गायब नहीं होती। मैमथों की कहानी का आखिरी उदास बाब दुनिया के सबसे अलग थलग कोनों में लिखा गया। जब बर्राज़मों से मेहमत ख़त्म हो गए, उसके भी हज़ारों साल बाद तक वो कुतुब शुमाली के दूर दराज जजीरों पर जिंदा रहे। ये बोने मेहमत थे जो अपने देवयाकल आबाओ अजदाद से छोटे थे, और उन्होंने इस महदूद माहौल में जिंदा रहने के लिए खुद को ढाल लिया था। लेकिन तन्हाई की कीमत होती है। जब आबादी छोटी और अलग थलग हो जाए तो उसमें जेनेटिक तनव्वुर खत्म हो जाता है। इसे ऐसे समझें कि जब सब एक जैसे हों तो एक बीमारी जो एक को नुकसान पहुंचा सकती है, वो सबको खत्म कर सकती है। इन आखिरी मेहमतों के लिए एक शदीद तूफान या कोई नई बीमारी ही पूरी नस्ल को मिटाने के लिए काफ़ी थी। फिर भी मैमथों की कहानी मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं हुई। सर्दी ने उनकी यादों को और उनके जिस्मों को एक हैरत अंगेज़ तरीके से महफूज रखा है। साइबेरिया और अलास्का की मुंजमद ज़मीन में हमें सिर्फ हड्डियां नहीं मिली, बल्कि पूरे के पूरे जिस्म मिले हैं, जिल्द, खाल, पट्ठों और यहाँ तक कि उनके पेट में मौजूद आखिरी खाने के साथ,
ये बाक़ियात मालूमात का एक अनमोल ख़जाना है जो हमें उनकी ज़िंदगी के बारे में वो तफसीलात बताती हैं जो हम शायद कभी नहीं जान पाते। इन बाक़ियात से हासिल होने वाले डीएनए ने एक नया और बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। क्या हम उन्हें वापस ला सकते हैं? कुछ साइंसदान मैमथ के डीएनए को इस्तेमाल करके एक ऐसा हाथी बनाने के इम्कान पर गौर कर रहे हैं जो सर्दी में रह सके। ये एक मुतनाज़िया ख्याल है जो फितरत पर हमारी ताकत और जिम्मेदारी के बारे में गहरे सवालात उठाता है। लेकिन मैमथों की कहानी सिर्फ माजी का एक दिलचस्प किस्सा नहीं है, ये हमारे हाल के लिए एक बहुत बड़ा इंतबाह है। जरा गौर करें कि ये कहानी कितनी जानी पहचानी लगती है। आबोहवा में तब्दीली, मस्कन का खात्मा और इंसानी दबाव, ये वही मोहलिक इम्तिजाज है जिसने मैमथ्स को ख़त्म किया, और आज यही इम्तिजाज गैंडों, हाथियों और शेरों जैसी नस्लों को इसी रास्ते पर धकेल रहा है। अगली बार जब किसी अजायब घर में मैमथ का ढांचा देखें तो एक लम्हे के लिए ज़रूर रुकिएगा। वो सिर्फ हड्डियों का एक ढेर नहीं है, वो इस बात का सबूत है कि देव भी गायब हो सकते हैं, और वो इस बात की याद दहानी है कि कोई भी नस्ल हमेशा के लिए नहीं होती। फ़र्क सिर्फ यह है कि आज इन देवों की बका का फैसला मौसम नहीं बल्कि हम कर रहे हैं।